नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, यानी कि पिछले चैप्टर में हमने बात की थी महमूद गजनवी की, और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। ओके, तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और ये गौर साम्राज्य का शासक था। इसी कारण इसे गौरी कहा जाता है, गौर साम्राज्य का शासक था। ओके, यानी कि गौरी से इस कारण कहते हैं क्योंकि गौर साम्राज्य का शासक था। आपको ये लग रहा होगा कि शकल से गोरा होगा, लेकिन ये शकल से गोरा नहीं था। ये इसकी फोटो आप देख सकते हो। इसे गौरी इस कारण कहते हैं क्योंकि ये गौर साम्राज्य का शासक था। और ये गौर साम्राज्य कहाँ पे पड़ता है, तो आपको मैप के जरिए बताता हूँ मैं। ये गौर साम्राज्य पड़ता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ओके, और ये इधर से आक्रमण करते थे मुस्लिम आक्रांता, और इनका आक्रमण का मुख्य केंद्र रहता था गुजरात, और इनके आक्रमण का उद्देश्य रहता था धन दौलत लूटना। धन दौलत लूटना इनका आक्रमण का मुख्य उद्देश्य रहता था। ओके, और दूसरा कारण बताया जाता है इनका आक्रमण का इस्लाम धर्म का प्रचार, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म का प्रचार था इनका दूसरा मुख्य उद्देश्य। तो इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप ये बहुत बड़े लुटेरे थे। ओके, चलते हैं आगे। आप देखते हैं कि शासक कब बना था, तो ये 1173 ईस्वी में शासक बना था। कौन? मोहम्मद गौरी। अब मैं इसे मोहम्मद गौरी नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बोलूँगा, मोहम्मद गौरी की जगह गौरी बोलूँगा, क्योंकि वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा होता है और आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप भी इसे याद करो तो गौरी के नाम से कर लेना, लेकिन गौरी का मतलब ये रहेगा कि गौर साम्राज्य का शासक था, न कि शकल से गोरा था। शकल तो आप इसकी देख सकते हो, आपको कैसी लग रही है। और अब देखते हैं कि 1173 ईस्वी में शासक बना। फिर इसने क्या किया? शासक बनते ही अपने काम पे लग गया, यानी कि इसका काम क्या था? फिर धन दौलत लूटना। तो शासक बन गया 1173 ईस्वी में, और फिर भारत पर आक्रमण कर देता है। कब? 1175 ईस्वी में, जो कि इसका प्रथम भारत पर आक्रमण था, यानी भारत पर पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में। और कहाँ पे करता है? मुल्तान पर करता है। मुल्तान पर 1175 ईस्वी में गौरी भारत पर पहला आक्रमण करता है, और इसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, यानी कि अपने लूट धंधे के, अपने जो लूटने का काम था ना इसका, धन दौलत, उस काम पे लग गया था। 1173 में शासक बनता है और 1175 ईस्वी में लग गया था, और भारत पे आ गया आक्रमण करने और धन दौलत लूटना शुरू कर दिया। फिर इसका दूसरा आक्रमण होता है गुजरात के पाटन पर, यानी कि गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है पाटन, उस पर इसका दूसरा आक्रमण होता है। उस टाइम पे गुजरात के पाटन का शासक था भीमदेव द्वितीय, या इसे भीम द्वितीय भी कहते हैं, भीम द्वितीय भी कह सकते हो आप, दोनों एक ही बात है। ओके, तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय, जिसे इसने पराजित कर दिया था और धन दौलत लूट के चला गया था वापस। फिर आता है कब? फिर बाद में आता है, और इसके 3 महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद में रखने हैं। वैसे तो इसने बहुत से छोटे मोटे युद्ध किए थे, लेकिन वो आपको मिलेंगे ही नहीं, कोई सी भी किताबों में नहीं मिलेंगे, ना तो एनसीईआरटी में मिलेंगे, ना आपको और किताबों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो छोटे मोटे युद्ध थे। वो एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए, आज तक एक भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वही फैक्ट आपको बताऊंगा मैं, और जो एनसीईआरटी किताबों में है ना वो, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक जानकारी कि मैं जितने भी फैक्ट पढ़ाता हूँ ना आपको, तो ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी बेस बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी बेस हैं। ओके, अब देखते हैं मोहम्मद गौरी ने, यानी कि मोहम्मद गौरी के 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे। कौन कौन से थे? प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध, और लास्ट था चंदावर का युद्ध। ये 3 युद्ध इसके महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। तराइन के युद्ध के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक वहाँ बताया था, जिस वीडियो में मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था ना, उस वीडियो में बताया था मैंने आपको विस्तार पूर्वक चौहान वंश। जिस वीडियो में मैंने आपको पिछले चैप्टर में चौहान वंश बताया था मैंने आपको, उस वंश में आपको उस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया था तराइन के युद्ध के बारे में, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके वो वीडियो देख लो, या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना 1191 में होता। अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो मैंने लिखा नहीं, ये हुआ था 1192 ईस्वी में। ओके, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ओके, जिसमें क्या हुआ? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये 1 साल बाद तैयारी करके लौटता है वापस, और फिर पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। कौन? मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान की पराजय का एक कारण बताया जाता है जयचंद को,
क्योंकि जयचंद ने क्या किया था, इसे आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को कि तुम फिर से आओ, पिछली बार तो तुम अकेले थे, इस कारण हार गए थे, इस बार मैं आपका साथ दूंगा। ये जयचंद कहता है इसको गौरी को, और गौरी आ जाता है वापस, और गौरी और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देते हैं। ओके, लेकिन फिर आपको पता है कि गौरी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, तो इसने क्या किया, इसने जयचंद को भी हरा दिया फिर युद्ध में। यानी कि जयचंद को भी, पहले तो जयचंद को साथ में ले लिया पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के लिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ये गौरी को कई बार हरा चुका था। यानी कि बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी को इसने कई बार पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन महत्वपूर्ण युद्ध इसका 1191 ईस्वी का और 1192 ईस्वी का बताया जाता है। तो अकेला हरा नहीं पाता, इस कारण इसने जयचंद का साथ लिया, और बताया जाता है कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। इस कारण पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य दुश्मनी थी। ओके, तो इस कारण जयचंद का सहारा लेके इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। फिर जयचंद खुश हो जाता है कि अब हम बनेंगे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पे अब हम शासन करेंगे। लेकिन ये गौरी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, इसने फिर जयचंद को भी पराजित कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितना महत्वपूर्ण शासक है, कितना शक्तिशाली। इसने क्या किया, गौरी ने चंदावर का युद्ध किया, जिसमें 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। यानी कि पहले तो इसका साथ ले लिया और फिर इसे पराजित कर दिया जयचंद को, और गौरी की विजय हुई इस युद्ध में, और फिर गौरी अपने राज्य में चला जाता है वापस। तो फिर क्या करता है, ये जितने भी प्रदेश जीते थे ना महमूद गौरी ने, उन सारे प्रदेशों को अपने गुलाम को दे देता है। इसका गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दे देता है, और यहीं से नए वंश की शुरुआत हो जाती है, गुलाम वंश की। यानी कि फिर यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, गुलाम वंश की शुरुआत हो जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, गुलाम वंश। और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। इसकी हत्या के बारे में बताया जाता है कि इसकी हत्या पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण से की थी। यानी कि शब्दवेदी बाण से की थी। ये तथ्य हमें मिलता है चंद्रवरदाय की पुस्तक है एक, पृथ्वीराज रासो, तो उस पुस्तक में मिलता है ये में कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण से इसकी गौरी की, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या कब हुई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। लेकिन आपको ये डेट याद नहीं रखो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन सन याद रखना है, क्योंकि सन काफ़ी बार पूछी जाती है और पूछी गई है। तो ये सन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।